हम आपको कक्षा 12 फिजिक्स चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा का प्रश्न नंबर ये 10वां समझाएंगे। ठीक है, क्या दे रखा है 10वें प्रश्न में, क्या पूछा गया है? तो देखो, एक 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज विभव का प्रत्यावर्ती स्रोत 50 ओम स्रोत से जुड़ा है। ज्ञात कीजिए परिपथ में आभासी धारा। दूसरे नंबर पूछा धारा तथा विभव में कलांतर, परिपथ में औसत शक्ति व्यय ज्ञात करना है। क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन नोट कर लिया आपने। ठीक है, हमें दो बातें ज्ञात करनी है। क्या दो बातें हैं वो आपके सामने हमने पढ़ा। तो दो बातें हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमने लिखा कि मेरा प्रश्न नंबर ये है 10। ठीक है, हमें प्रश्न नंबर 10 में क्या क्या दे रखा है? हमसे कहा गया था 1 वोल्ट मतलब 200 वोल्ट। ठीक है, क्या समझ गए? अच्छा, फिर दोबारा में लिखा ये आर बना भैया। ठीक है, आगे लिखा है हर्ट्ज एफ बराबर 50 आवृत्ति है ना। फिर आगे लिखा है कि विभव का प्रत्यावर्ती धारा 50 ओम प्रतिरोध से जुड़ा है, मतलब आर बराबर। ठीक है, नंबर 1 पे पूछा गया है आपसे कि परिपथ में आभासी धारा। ठीक है, इसका सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? IRMS बराबर V अपान R। ठीक है, तो इसका V का मान कितना है ये लिखा है। R का मान कितना है 50, तो 0 से 0 उड़ा दो। ठीक है, 0 से 0 काट दिया, तो 0 से 0 काट दिया तो क्या बचा? 20 बचा, 5 बचा, 5 एकम 5 चक्कू है ना, तो कितना आ गया? 4 एम्पियर। सही है। 2 नंबर में पूछा था कि धारा तथा विभव में कलांतर। तो देखो, सबसे पहले आपका ये काम होगा, सबसे पहले आप ये जानो ये कौन सा परिपथ है, ये कौन सा परिपथ। तो इसमें R दिया गया है ना, तो R परिपथ है। इतना समझ गए? अच्छा, R परिपथ में क्या है कि जिधर धारा होती है उधर ही आपका विभवांतर होता है, मतलब दोनों समान कला में होते हैं। ठीक है, दोनों समान कला में होते हैं, तो इनके बीच कितना कलांतर होगा? 0। बस आपका आंसर आ गया।
ठीक है। इनके बीच कितना कलांतर होता है? 0 होता है। अच्छा, थर्ड नंबर में क्या पूछा गया? परिपथ में औसत शक्ति व्यय। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? P बराबर या P बार बराबर VRMS IRMS और cos phi। ठीक है, आप वैल्यू रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका मान कितना दे रखा है? इसका मान कितना दे रखा है? ये लिखा है 200। आई इसका मान कितना निकाला आपने? 4 cos phi। इसका इनके बीच कितना कलांतर है? 0। ठीक है, आप वीडियो रोको, मुझे जरूर बताओ कि cos 0 का मान कितना होता है? cos 0 का मान कितना होता है? तो सुनो, आपने लिखा होगा, टाइम मिलते ही हम पढ़ेंगे। cos 0 का मान 1 होता है। ठीक है, cos 0 का मान 1 होता है। अच्छा, आप गुणा करो, 4 दूनी 8 और 2 0 है तो 2 0। इसका मात्रक क्या होगा? तो लिखिएगा, शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तो इस तरह से आपका 10 नंबर का भी क्वेश्चन हो गया। अब प्रश्न नंबर बारी है 11 की। आपको पता है कि हर वीडियो में हम अलग अलग क्वेश्चन समझाते हैं। ठीक है, तो फेयर कॉपी बनाना अनिवार्य है। फेयर कॉपी बनाना, क्योंकि फेयर कॉपी पेपर टाइम काम पे आएगी आपके। ठीक है, तो मिलेंगे आपको 11वें नंबर क्वेश्चन के साथ में। तब तक आप फेयर कॉपी नोट करिएगा। ठीक है।